हाय स्टूडेंट्स, हम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है हम लोगों को f3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को 3 cot a की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 4, और तब हम लोगों को चेक करना है कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या फिर नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? गिवन कंडीशन से। तो यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है? 3 cot a इक्वल टू 4। अब इसी चीज़ को हम लोग 3 को ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं। सो cot a इक्वल टू कितना हो जाता है तब 4/3, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं कि cot a, अब cot कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है एक राइट ट्राइंगल में? ये होता है बेस और परपेंडिकुलर का। मीन्स cot a इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि कितना है 4/3, करेक्ट। सो cot a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4/3। तो हम लोग यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने राइट ट्राइंगल बनाया, और क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है a, तो इस राइट ट्राइंगल में इन दोनों एक्यूट एंगल्स में से किसी भी एक एंगल को हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं। चलो इसको मान लेते हैं, और बाकी के जो दो एंगल्स हैं इनको कुछ भी मान लेते हैं। ये बी है मान लीजिए और ये सी है। तो ए बी सी क्या है? एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। और जहाँ पे हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं? इस एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो ये राइट ट्राइंगल हम लोगों ने एक कंडीशन के साथ में बनाया कि cot a की वैल्यू कितनी होती है 4/3, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के साथ में जो जुड़ी हुई साइड है वो क्या है? अपने आप में बेस है, ठीक। और इस एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पे फिर से आते हैं। cot a इक्वल टू कितना है 4/3। मीन्स cot a होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो, और यहाँ पे बेस क्या है? ए बी। तो हम लोग इस साइड को लेट कर सकते हैं। लेट ए बी इक्वल टू कितना? बेस के आगे नंबर क्या लिखा है 4 है ना, तो इसको लेट कर लीजिए 4 के। और परपेंडिकुलर के आगे नंबर क्या है? 3। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बी सी ना, तो बी सी को हम लोगों ने लेट कर लिया कितना? 3K। अब हम लोगों के पास में इस राइट ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। एक तो ए बी कितना है? दैट इज़ 4K। तो यहाँ पे लिख देते हैं चलिए 4K, और ये साइड है हम लोगों के पास में 3K। अब क्योंकि दो साइड्स हम लोगों को पता है इस राइट ट्राइंगल की, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं। सो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, तो इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी की जो दो साइड्स हैं इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस ए सी है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए बी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी है 4K, तो 4K यहाँ पे रखा, स्क्वायर लगाया, प्लस का साइन रखिए। बी सी की वैल्यू कितनी है? दैट इज़ 3K। तो यहाँ पे 3K और इसका स्क्वायर। अब 4K का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर, प्लस 3K का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9K स्क्वायर। अब देखो दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 25K स्क्वायर, जो कि किसकी वैल्यू है? ए सी स्क्वायर की। बट हम लोगों को क्या चाहिए? ए सी की वैल्यू ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं। सो देयरफॉर जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये तो बन गया ए सी, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे मीन्स 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गया 5K। तो अब हम लोगों ने ए सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। मीन्स इस राइट ट्राइंगल में जो तीसरी साइड मिसिंग थी, जो नहीं पता थी अभी तक हम लोगों ने वो भी फाइंड कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन में चेक क्या करना है हम लोगों को चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होती है या फिर नहीं, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर टेन है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो साइन ए की वैल्यू निकाल दें, कॉस ए की वैल्यू निकाल दें और फिर टेन ए की वैल्यू निकालें, फिर उसके बाद में चेक करते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं किससे? साइन से। देयरफॉर साइन ए
राइट। अब साइन कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है BC, तो यहाँ पे रखा BC और हाइपोटेनियस है AC। अब BC की वैल्यू कितनी है, ये तो 3K है, और हाइपोटेनियस AC की वैल्यू देखो अब ये भी फाइंड करिए कितनी है 5K, तो यहाँ पे रख दी हम लोगों ने K से K कैंसिल, तो कितना आ गया 3/5। तो हम लोगों ने साइन A की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि कितनी है 3/5 है, और क्या निकालना है कॉस A, सो कॉस A, तो कॉस होता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, और इस केस में बेस क्या है, इस केस में बेस है AB, हाइपोटेनियस है AC। AB की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 4K अपॉन AC, अब ये भी फाइंड किया है कितना 5K, K से K कैंसिल, तो इसकी वैल्यू निकल आती है 4/5, और क्या चाहिए tan A, सो tan A इक्वल टू, tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर क्या है, देखो BC अपॉन बेस क्या है, दैट इज़ AB। ओके, जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यूज़। BC की वैल्यू कितनी है 3K, और AB की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 4K, K से K कैंसिल, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 3/4। राइट। अब हम लोगों के पास में साइन A की वैल्यू है, कॉस A की वैल्यू है, और tan A की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या चेक करना है कि क्या ये साइड इस साइड के इक्वल है या फिर नहीं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं और इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों को दे क्या रखी है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को दिया है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू, अब देखो tan A की तो वैल्यू जानते हैं ना कितनी है 3/4, तो tan A के प्लेस पे वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखिए, माइनस का साइन है लगा देते हैं, और tan A की वैल्यू कितनी है 3/4, तो यहाँ पे रखिए 3/4, और क्योंकि स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, नीचे क्या है 1 + tan A, राइट, और स्क्वायर है, तो tan A की वैल्यू है 3/4, स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 है यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16। ठीक है, नीचे आते हैं 1 प्लस का साइन रखिए, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस कैन बी रिटर्न। अब देखो 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो ये हो गया 16, माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर क्या है 9 लिख दिया, अपॉन नीचे क्या आएगा 16। ठीक है, नीचे भी सिंप्लीफाई करें तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16, प्लस का साइन रखिए, और ये हो गया 9/16। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 16 में से 9 माइनस करें तो कितना आता है 7, अपॉन में क्या है 16, राइट। यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 16। देखो 16 यहाँ भी है 16 यहाँ भी है, दो फ्रैक्शंस हों और वो डिवाइड में हों और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो निकाली कितनी 7/25, करेक्ट। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया है, राइट हैंड साइड में हम लोगों को दिया है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कॉस A की वैल्यू कितनी है, देखो जरा, कॉस A की वैल्यू है 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 4/5 और स्क्वायर लगाया तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस का साइन रखिए। साइन A की वैल्यू कितनी है, ये है 3/5, तो यहाँ पे रखा 3/5 और क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25, माइनस का साइन रखिए, 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25। अब देखो यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, ठीक है, और इस फ्रैक्शन में से इसको माइनस करना है, दोनों का डिनोमिनेटर्स सेम है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो एलसीएम वही आता है, एलसीएम वही आता है, और न्यूमरेटर्स को हम लोग एज इट इज़ प्लस माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 16, माइनस का साइन है लगा दीजिए, और ये क्या है 9 एज इट इज़ रख दिया हम लोगों ने। 16 में से अब 9 को माइनस किया तो कितना आ गया 7 अपॉन में कितना है 25, राइट। तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड की भी वैल्यू फाइंड करी जो कि कितनी है
7/25, और यह लेफ्ट हैंड साइड में जब सिंप्लीफाई किया तो यहाँ भी क्या है 7/25। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी है, इक्वल है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर कह सकते हैं कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।